सर हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के अध्यक्ष भाई सत्तार जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस मुद्दे को लेकर लेटर लिखा है महाराष्ट्र सरकार को और किस तरह से जो मुंबईकर है उनको राहत मिलेगी इस पूरे फैसले से। सर क्या आपकी मांग है और किस वजह से आपने पूरा लेटर लिखा हुआ है महाराष्ट्र से? हमने इसके पहले भी इस प्रकार का लेटर लिखा था क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का इश्यू ये बहुत पुराना है और मुंबई को इससे निजात मिले, इससे छुटकारा हो, इसलिए इसके पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा था, कमिश्नर जी को लिखा था कि जो हम लोगों ने विधानसभा विधान परिषद महाराष्ट्र सरकार के दोनों सदन में हमने पारित किया था एक रेजोल्यूशन कि 500 स्क्वायर फीट तक किसी को भी टैक्स नहीं होना चाहिए, उसको अमल नहीं किया गया। 500 से लेकर 700 स्क्वायर फीट तक 60% टैक्स होना चाहिए। इसका रेजोल्यूशन हुआ है, यहाँ विधानसभा में भी हुआ, विधान परिषद में भी हुआ और मनपा में भी हुआ है, महानगर पालिका में उसके ऊपर अमल करेंगे करके हमने 3-4 दिन पहले 1-4 दिन पहले जब सदन में अचानक ये मुद्दा वापस आया और उसमें टैक्स में बढ़ोतरी की बात है, विरोधी पक्ष नेता राजा ने तुरंत उसके ऊपर नाराजगी जताई और पारित नहीं होना सदन में तो हम ये होने नहीं देंगे। हमारा प्रयास है कि जो बात हम सारे लोग मिलेंगे मुंबई करों को आज पूरे देश में कोरोना की वजह से ऐसे ही लोग बहुत ज्यादा ग्रस्त है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसमें अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो वो सही नहीं होगा, हमने लिखा है और हम इसका विरोध करेंगे। लगातार वैक्सीनेशन को लेकर काफी परेशान है और कहीं पे जाकर मतलब वहाँ पे जाते वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पे बग का पोस्टर लगा रहता है, उससे वजह से उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा देश के मुंबई करो देश के सारे नागरिक जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर टीकाकरण को लेकर जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ रही है, उसका हम तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार से इस देश के लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम इस देश के नागरिक है या नहीं, जिम्मेदारी सरकार की बनती है और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये तो कांग्रेस बार-बार कहते आ रही है, लेकिन उस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर टीका टिप्पणी की है कि 35,000 करोड़ जो आपने इसमें बजट में रखे थे वो कहाँ गए। हमारा भी सवाल यही है और पूरे विश्व में पाकिस्तान जैसे देश में, बांग्लादेश जैसे देश में, श्रीलंका जैसे देश में, नेपाल जैसे जो छोटे-छोटे मैं कह रहा हूँ, वहां के लोगों ने अपने नागरिकों का टीकाकरण मुफ्त में किया, मेरे देश में मोदी सरकार ने किया। ये बहुत ही ज्यादा परेशानी है, मुंबई करों को तो है ही है, देश के सारे नागरिकों को परेशानी है। मुंबई करों की तो हालत ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर तो बन गए, हमने डिमांड की थी, पर हर रोज 100 से ज्यादा केंद्र सरकार का ऐसा आरोप है, उन्होंने बार-बार ऐसा दावा किया है कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से राज्य टिप्पणी कर रही है कहीं ना कहीं जानबूझ के केंद्र सरकार को पॉइंट आउट किया जा रहा है पूरे मामले को लेकर। मेरे ख्याल से आप लोगों को केंद्र सरकार को भी पूछना चाहिए आपकी जिम्मेदारी क्या है। चलो एक बात और भी कह रहा हूं, हम क्या कह रहे हैं, 70 साल में इस देश में 13 प्रकार के टीके इस देश में ये किए गए, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे लोगों ने उसका निर्माण किया और मुफ्त में उसका बंटवारा हो रहा है। आप जानती है बच्चों का ये जो ये है एक बुद्ध जिंदगी की क्या है ये, कभी आपने देखा इस प्रकार की राजनीति क्यों राजनीति कर रही है केंद्र सरकार, और किस मुंह से लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार यहाँ पर राजनीति कर रही है। ये केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि अपने देश के सारे नागरिकों को जैसे इसके पहले जितने भी टीके आए जैसे मुफ्त मिले वैसे मिलना चाहिए, उसमें क्या राजनीति है। आपने मुद्दा उठाया था कुपोषण के महाराष्ट्र में पूरे देश में हर बार सरकार आती है, दावा करती है और नए नियम कानून भी बनते हैं, उसके बावजूद हमारे देश में जो कुपोषण की संख्या है वो खत्म नहीं खिलाती है। ये बहुत बड़ी समस्या खास करके हमारे देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में आदिवासी विभाग जो है बहुत ज्यादा आदिवासी विभाग है, पर मुझे तब जाके बहुत ही ज्यादा शौक हुआ, झटका लगा जब मुंबई जैसे शहर में भी हजारों के तादाद में बच्चे हुए
तो हमने राहुल गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये तय किया है कि कल हम लोग 1000 कुपोषित बच्चे जो मुंबई के हैं उनको हम लोग अडॉप्ट करें, और कल हम इसकी शुरुआत 50 बच्चों से कर रहे हैं। राहुल जी का 50वां बर्थडे है, तो हम 50 बच्चों से कल शुरू कर रहे हैं। आने वाले 10-15 दिनों में 1000 बच्चों को हम लोग मुंबई कांग्रेस अडॉप्ट करेंगे। किस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार को भी कार्यक्रम, इस बीच शिवसेना और जो बीजेपी की नजदीकियां है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें काफी बयानबाजी भी चल रही है, क्या कहेंगे इस पे? हमें तो कोई, देखिए एक बात तो ऐसी, कांग्रेस दावा करते हैं कि इस बार हम विधानसभा का चुनाव खुद अकेले लड़ेंगे, और एक तरफ क्या होते हैं शिवसेना है जो आपकी महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा है, वो लगातार जो बीजेपी के साथ नजदीकियां बना रही है, कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकता है आने वाले में। हमें किसी भी प्रकार से कोई घातक ये है नहीं, क्योंकि सबसे पहले सरकार में जब हम आए कुछ मकसद से आए, और मैं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस देश के हालात को देखा, और इस देश के जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र की भी ये स्थिति ना हो जो 5 साल में देवेंद्र फडणवीस के वक्त में पूरा तहस नहस कर दिया गया महाराष्ट्र, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया हम सरकार ने। तो उनकी नजदीकियां क्या होती है उससे कोई हमें सरोकार नहीं है। मुंबई में जब से हम दोनों ने औहदा संभाला है, पहले दिन हमने कह दिया कि हम तो मुंबई में 227 सीटें लड़ेंगे। अब महाराष्ट्र में भी नाना भाऊ पटोले जब कह रहे हैं तो भाई अपनी अपनी पार्टी बनाने का हर एक को हक है। हमने कब कहा कि शिवसेना नहीं लड़ना चाहिए, हमने कब कहा कि बाकी लोग नहीं लड़ना चाहिए? आप भी लड़ो, हमें नहीं लड़ने तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बट इसके पहले भी हम जब सत्ता में थे, आपको याद होगा 15 साल कांग्रेस जो दावा कांग्रेस कर रही है, दावा सरकार बनाई है, कहां तक सही है? ऐसा है कि जब हालात जैसे बनते हैं, आपने एक बात देखा होगा 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, आरपीआई के कुछ वोट हम लोगों ने सरकारें चलाई, पर हम तभी भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े। गठबंधन सिर्फ एक ही बार हुआ था 2012 में, मैं कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। तो गठबंधन होगा नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं, पर हम एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह इससे पहले भी लड़ चुके हैं।